अंजलि सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समीर वानखेड़े सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले से ही काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। जी हाँ, 1 साल हो गया सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए। उसके बाद से समीर वानखेड़े ने कई सारे सेलिब्रिटी को पूछताछ के लिए बुलाया तो कईयों को गिरफ्तार भी किया। जैसा कि हमने जाना था कि पिछले साल ही रिया चक्रवर्ती से लेकर शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया। वहीं पूछताछ के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया गया, जहां दीपिका पादुकोण, सारा अली खान से लेकर श्रद्धा कपूर तक का नाम शामिल है। तो समीर वानखेड़े की नजर तो बॉलीवुड पर है ही। अब शाहरुख खान के बेटे को जब समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया है तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या समीर वानखेड़े आर्यन खान से दुश्मनी निकाल रहे हैं, क्या शाहरुख खान से दुश्मनी निकाला जा रहा है। वहीं अब जो समीर वानखेड़े को आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, उसको गलत साबित करना पड़ेगा समीर वानखेड़े को। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े के ऊपर रिश्वत लेने के आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, समीर वानखेड़े का पिता का बयान सामने आया है कि उनका बेटा ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, उनके बेटे पर उन्हें गर्व है। तो वहीं समीर वानखेड़े ने भी अपने हलफनामे में काफ़ी कुछ लिखा है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनके पिता एक हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनकी माँ एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ तो नहीं इन्वॉल्व करनी चाहिए लोगों को। अगर कोई इसमें हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें इन्वॉल्व कर रहा है तो ये बहुत गलत है कि शाहरुख खान को धर्म के आधार पर उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है और अब तक जेल में रखा गया है। इसी आधार पर समीर वानखेड़े ने ये बात कही है कि उनकी माँ एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती है तो उनके पिता एक हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। अपने परिवार को लेकर काफ़ी सारे खुलासे समीर वानखेड़े ने किए हैं। वो सारे खुलासे और वो सारे बयान हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। समीर वानखेड़े पर कई आरोप लग रहे हैं। समीर वानखेड़े अभी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है। समीर वानखेड़े ने इसके बाद अपना बयान भी जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं एक बहुधर्मी और सेकुलर परिवार से आता हूँ। मेरे पिता हिंदू हैं जबकि माँ मुस्लिम थी। मेरे निजी दस्तावेज़ों को ट्विटर पर डालना अपमानजनक है। यह मेरे परिवार की निजता का उल्लंघन है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक झूठे हमलों से मैं आहत हूँ। ये शब्द एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रहे समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगे हैं। समीर वानखेड़े की जांच में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सलाखों के पीछे पहुंचाना पड़ा। ये तो अब जांच का विषय है कि क्या वाकई समीर वानखेड़े ने रिश्वत ली है या नहीं। मगर किसी भी अधिकारी की निजी जिंदगी को सार्वजनिक करना कितना सही है। भारत में कई बार सवाल उठता है कि अधिकारी काम करना तो चाहता है मगर वो दबाव के कारण कर नहीं पाता। ऐसे अधिकारियों की एक लंबी फहरिस्त है। उन्होंने समाज में कुछ नया करने की कोशिश की मगर वो राजनीति की शिकार हो गए। उदाहरण के लिए आप अशोक खेमका को ले लीजिए। एक दिन पहले ही 1991 के बैच में आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका को 30 साल की सर्विस में 50 बार ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि उनके ट्रांसफर का कारण सरकार ने अभी तक नहीं बताया। अब मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले की जांच एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कर रहे हैं। इस मामले में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल में हैं। समीर पर अब गंभीर आरोप लगे हैं और उन आरोपों पर उन पर आंतरिक जांच भी बैठा दी गई है। उनको दिल्ली तलब किया गया है जहां संभव है कि उनसे बातचीत की जा सकती है। मगर अब यहाँ पर एक सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार अभी जब इस मामले की जांच की जा रही है तभी उन पर ये आरोप लगाए जाने थे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक तो उन पर इतना बौखला गए हैं कि उन्होंने नौकरी तक छीन लेने की बात कह डाली है। उन्होंने समीर के निजी जिंदगी से जुड़े कुछ पेपर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए, जिसके बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने 2 हलफनामे दायर किए। इन हलफनामों में समीर वानखेड़े ने अपनी निजी जिंदगी का सारा हिसाब किताब बता डाला। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कोर्ट में 2 हलफनामे दाखिल किए हैं। उन्होंने कहा कि एनसीबी की जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले समीर वानखेड़े ने पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखा था। समीर वानखेड़े की ओर से कोर्ट में 2 हलफनामे दाखिल किए गए हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा है कि एनसीबी की जांच को भटकाने का प्रयास हो रहा है। कई लोग गवाहों पर दबाव बना रहे हैं जिससे गवाह मुकर गया है और जांच प्रभावित हो रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और मुझे धमकी दी जा रही है। मेरी बहन
मरी हुई मां के साथ पूरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। समीर वानखेड़े ने मीडिया को जारी किए अपने पत्र में लिखा कि मेरे पिता श्री ज्ञानदेव वानखेड़े साल 2007 में पुणे के एक्साइज विभाग से बतौर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। मेरे पिता एक हिंदू हैं। मेरी स्वर्गीय मां जहीदा एक मुसलमान थी। मैंने एक कंपोजिट सेक्युलर परिवार में मैं पला बड़ा हूँ। मुझे इस बात का गर्व है। मैंने साल 2006 में डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी की थी और साल 2016 में आपसी रजामंदी से हमने तलाक लिया था, जिसके बाद साल 2017 में मैंने श्रीमती क्रांति दीनानाथ रेडकर से शादी की। जानबूझकर मेरे और मेरे परिवार से जुड़ी हुई चीज़ों को ट्विटर जैसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है। ये मेरी फैमिली की निजता के लिए खतरनाक है। इसके अलावा मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की साजिश मंत्री नवाब मलिक की तरफ से बीते कुछ दिनों से लगातार की जा रही है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया हूँ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक के बाद एक उनके ऊपर हो रहे आरोपों को मद्देनजर अब उनके खिलाफ इंटरनल इंक्वायरी का आदेश जारी किया गया है। विभागीय जांच का यह आदेश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की डीजी ने जारी किया। अब समीर वानखेड़े के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के विजिलेंस टीम जांच करेगी। समीर वानखेड़े की मुश्किलें अब दो तरफा बढ़ने लगी है। एक तरफ जहां खुद एनसीबी की तरफ से ही उनके खिलाफ जांच की जाएगी, तो वहीं अब प्रभाकर शैल के हलफनामे के बाद मुंबई पुलिस भी उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन के आरोपों के तहत जांच शुरू कर सकती है। प्रभाकर शैल सोमवार की सुबह मुंबई के कमिश्नर ऑफिस पहुंचे थे, जहां से उन्होंने अंधेरी क्राइम ब्रांच की तरफ ले जाया गया था। जी हां, अब इनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। समीर वानखेड़े मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर उन्होंने अपने परिवार के बारे में बात की और अपने परिवार के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके परिवार का नाम सामने आ रहा है, किस तरीके से उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनका नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। वो बड़ी ही ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपनी चीज़ें निभा रहे हैं। उसके बाद भी उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनके काम पर सवाल उठाया जा रहा है। जी हाँ, तो ये सारी बातें समीर वानखेड़े ने खुद अपने स्टेटमेंट में कही है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना कि समीर वानखेड़े ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। आपने जाना कि अब तक समीर वानखेड़े ने कितने सारे सेलिब्रिटी को पूछताछ के लिए बुलाया है, किन लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या सारी चीज़ें अब तक आर्यन खान केस में सामने आ चुकी है। जी हाँ, तो अब समीर वानखेड़े को क्या इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद पर से, ये हम आपको बताएंगे।